बिल्कुल नहीं पढ़ा ना आपने बायो, आ भी रहा है बायो। माइक्रोस्कोप से पहले छोड़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना टीचर्स डालेंगी। सबसे पहले तो मोस्टली सेल आपको पता ही है होता क्या होता है, रिपीट करो फटाफट। Cell is the most basic फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज़ क्लियर है पक्का ना? डेफिनेशन याद है? और कितने टाइप्स के बताए थे मैंने आपको उससे, कौन कौन से? एनिमल और प्लांट्स और बेस्ड अपॉन देयर कंपोजिशन। कितने नंबर ऑफ सेल्स बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं? सिर्फ एक ही सेल होगा। और मल्टीसेलुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म? जिनके अंदर 2 से ज़्यादा सेल होगा। एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स। अगर प्लांट के केस में कोई ट्री वगैरह, मैंगो ट्री वगैरह, ये सब ट्री हमारे कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। यूनिसेलुलर में क्या लर्न करना है? अमीबा या कोई भी बैक्टीरिया के बारे में जान सकते हो। सेल थ्योरी के बारे में पता है? Cell theory like दो 5-6 साइंटिस्ट लाइक क्रिस्टोफर सेल थ्योरी दी थी, जिसके अंदर बताया था कि लाइक सेल पहली चीज़ तो ये थी कि सेल इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। Every living organism is composed of cells और एक pre-existing cells and existing cells। ठीक है। तो अब मेन जो आपको 2 इसमें लर्न करने वाला काम है, सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम लर्न करना है। साथ के साथ बनाओ, साथ के साथ काम हो जाएगा। और मैं इसके नाम तो आपको पता ही, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारे नेम सब बोलते रहते हो। तो क्या चीज़ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है? बताया था आपको मैंने। प्लांट्स में होते हैं सेल वॉल होती है और एक और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा? प्लांट्स में होगा, कलर देने के लिए। ठीक है, चलो बनाते हैं। साथ के साथ 2 डब्बे बनाएंगे, पैरेलल करेंगे। जो इरेगुलर पैटर्न है ये किसका होगा? एनिमल सेल का। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट क्या होता है? बिल्कुल रिजिड होता है ना, ठीक है? उसे रिजिड बोलते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट सेल का, क्योंकि उसके पास क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और उसके बाद अंदर उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है? बन गया। लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। इसका और नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और भी कॉल्ड इट एज, और नाम बताओ? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन याद रहेगा ये। आउटर मोस्ट कौन सी सेल है प्लांट में? आउटर मोस्ट प्लांट के, हाँ, ये तो हमने अंदर वाली को लेबल कर दिया है ना, ठीक है? आउटर वाली क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है? आउटर वाली सेल वॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या बनाओगे? न्यूक्लियस बनाना है हमें, ठीक है? न्यूक्लियस किससे कंपोज होता है? नाउ चेक इसमें होगा, वो सब तो होता है बेसिक फेक पर स्ट्रक्चर उसी से बना होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले एक बनाएंगे, कालू सा पार्ट बना देंगे, ठीक है? बिल्कुल कालू सा पार्ट। वी कॉल्ड इट एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग रखना होता है, देखो NU, दोनों बनाना है, दोनों में बना देना अपने एक कॉर्नर में, ठीक है? इसकी स्पेलिंग होगी NUCLEOLUS। स्पेलिंग अगर कुछ करके देख के देखो, न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलोगे? जो बिल्कुल ब्लैक सा पार्ट है, न्यूक्लियोलस। इसके बाहर आप बनाओगे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? इसके अराउंड आप बनाएंगे बहुत मेसी सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? हाँ जी बच्चे, ये पूरा बना के आना है, ठीक है? आपने पढ़ी कहाँ है बायो? पढ़ी ही नहीं है अभी, ठीक है? ये क्या होता है? अब इसको बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर। ये आज इट इज आपके CBSE सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ये सब हमें करके जाना है, ठीक है? इसको लिखो क्रोमैटिन फाइबर। अभी बोलेंगे ना बायो आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं, पढ़ेंगे भी। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स।
क्रोमैटिन फाइबर के बाहर क्या होगा? अब इसके बाहर हम बनाएंगे डबल मेम्ब्रेन लेयर। ठीक है, क्या ठंड तो नहीं लगने लगी? थोड़ा सा स्पेस देके ये डबल मेम्ब्रेन लेयर बना के इसको कवर करना है। मतलब ये सब पार्ट्स डिवाइड होगी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे मतलब थोड़ा स्पेस देके ये पूरे के पूरे चीज कवर रहती है। बनाया, we call it as nuclear membrane। लेबल करो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो स्पेस बची है वी कॉल इट एज न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियर कोर, ठीक है। द फोर थिंग्स कॉमनली नोन एज न्यूक्लियस। तो आपको 9th में न्यूक्लियस के ये फर्दर 4 पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, फटाफट प्लांट्स वाले में पूरा कर लो इसको। ठीक है, प्लांट्स वाले में इसको पूरा करो। बन गया? बन रहा है ना? चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है, अब प्लांट सेल में होता है बड़ा सा वैक्यूल। सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल। एनिमल सेल डू कंटेन वैक्यूल्स बट बहुत छोटा सा होता है, तो हम इसमें कई बार नहीं भी दिखाते हैं बना के। लेबल करो उसे वैक्यूल, VACOULE। इतना ही ज्यादा बड़ा बना दिया, बाकी ऑर्गेनिल्स भी बनानी थी। VACOULE, वैक्यूल बना दिया। ठीक है, ये चीज तो बन गई। अब आपको ER सुना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो अब वो स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है। ठीक है, अब आपने इन जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट है उसके साथ ही थोड़ी सी ऐसे डंडी निकालनी है और इसको ऐसे ऐसे फिर ऐसे लेके आओगे, फिर से थोड़ी सी बड़ी 2-3 लेयर की आप क्या बनाओगे? ER बन जाएगा। क्या बना के दोबारा दिखाओ? हो जाएगा। एक और लेवल पहले देखो फिर बनाना। ठीक है, ये आपने किसके साथ बना दिया? न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस के साथ जो होता है उसके पास ऑलवेज राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगा दोगे आप? ये डॉट्स लगा दोगे। जब आप आगे हायर क्लास में भी पढ़ोगे तो पता चलेगा इनके पास अपना अंदर प्रोटीन होता है, न्यूक्लियस के पास राइबोसोम्स होते हैं, तो यही ट्रांसपोर्ट करने में काम करते होते हैं। तो सबसे पहले इसके पास लगा हुआ होता है, फिर कहीं पे 1 या 2 आप स्मूथ ER बनाएंगे। मतलब जो स्मूथ है वो बाहर होता है? हाँ, वो इसके साथ अटैच नहीं होता है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स कंटेन नहीं होंगे। फिर कहीं कोने में आप इकट्ठा न्यूक्लियस के आसपास ही मोस्टली, वैसे बाकी जगह भी होता है, क्लम्स। ये क्या बना दिया आपने? फ्री राइबोसोम्स। इसको आप क्या बोलोगे? फ्री राइबोसोम्स। इसको क्या बोलेंगे? जो लगा हुआ है रफ नहीं, इसको बोलोगे RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्म। इसको क्या बोलोगे? SER, और इसको फ्री राइबोसोम्स।
ठीक है, दोनों में सेम चीज बना दो, प्लांट में भी बनानी है और एनिमल में भी बनाना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो लाइक डिफरेंस यही है, ये तो ईआर स्ट्रक्चर से ही हम पहचान जाएंगे, ईआर होता है। जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है दे आर नोन एज रफ, और जिनके पे नहीं है वो स्मूथ होगा। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं ना। हाँ, राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्टर, वही प्रोटीन बनाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। उसका एक ही काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और जो स्मूथ ईयर होते हैं वो लिपिड्स और उसको फैट्स को प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में सेल के अंदर जो काम हो रहा होगा उसकी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर एक सेल है, अब इस सेल का काम है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली इसको बाल के प्रोटीन बनाने हैं, वो दूसरा कोई सेल है उसको कोई और प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो हर सेल के पास अपना अपना काम असाइन है, वो सब कुछ करके वो ब्लड में भेजेगा, तो ये सब कुछ करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर गोल्जी आएगी वैक्यूल सिस्टम में, वो सब फिर सेल से बाहर निकाल के ब्लड में दे देते हैं। कुछ इन्हें चाहिए होगा वो ब्लड से लेते हैं। तो यह ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियस। तो अंदर सारा काम हो रहा होता है और बाकी ऑर्गेनेलीज उनके असिस्टेंट होते हैं। ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, कुछ बाहर ले जाने में हेल्प करेंगे, तो ये सारे काम होते हैं इनके अंदर। दोनों जगह बना लिया आपने सेम चीज। बनाओ, स्पेस ही कम गई ना, सिंगल सिंगल भी बनाना चाहिए था, ठीक रहता ना। स्पेस कम जाती है, अब क्या एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में भी कम गई थी। मुझे ध्यान में सिंगल सिंगल ही बनवाती, आपसे एक बनवा देती और एक आपको दोबारा खुद से बनाने को बोलते। चलो एक ही बनाओ फिर। एक ही बनाओ तो एक ही बना लो, उसमें अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो बाद में बना लेंगे दोबारा, ठीक है। अब क्या क्या रह सकता है, अब नाम बोलो ऑर्गेनेलिज का। गोल्जी क्या, गोल्जी अपैरेटस। अपैरेटस बोल दो, या तो गोल्जी बॉडीज के नेम से भी हम उसको जानते हैं। तो गोल्जी बॉडीज होगा कैसे, इसका सब तो देख लिया, उसके साथ में गोल गोल बाल होंगे उसके, ठीक है। जैसे गोल गोल नहीं होता, ये ऐसे, फिर ये ऐसे गोलू गोलू से, ठीक है। 2-3 डंडे हम बना सकते हैं। ये नहीं कि एक सेल में एक ही ऑर्गेनेलिज बनानी है, हम तो क्लियरिटी के लिए बहुत कम कम बनाते होते हैं। तो ये बन गया गोल्जी बॉडीज, लेबल कर लो इसको। गोल्जी बॉडीज और यू मे राइट इट एज गोल्जी अपरेटस, ठीक है। अभी इसमें बताऊंगी क्रिस्टे क्या होता है। डन, गोल्जी बॉडीज बन गया। अब आपके पास एक बनेगा डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेलिज है जिस खुद डबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये कौन होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इस डंडे को क्रिस्टे या इसको सिस्टर्ने बोलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इनका नाम भी बताएंगे, और सबसे पहले इसको क्या लिख लोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अब आपके पास लाइसोसोम्स एक पैकेट होगा, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए होंगे, ठीक है। ये कोई पैकेट है, ठीक है। इसके पास 40 से ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर कोई गड़बड़ हुई, ठीक है, ये एंजाइम्स उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। इनका दूसरा नाम होता है ना सुसाइडल बैग्स। ये जब आपको फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी उसके साथ ये चीजें बतानी है। लाइसोसोम्स बन गया। और क्या क्या रिपीट करो फटाफट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, आरईआर, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन्स। अब नेक्स्ट सेंट्रियोल्स होता है, जो आपने सेल साइकिल सुना है,
सेल साइकिल, माइटोसिस, मेयोसिस, कुछ ऐसी चीजें अभी बेसिक में इतना ही समझोगे। जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो पूरी डिटेल में कि किस तरीके से इनिशियल स्टेज में आपके ग्रोथ होने स्टार्ट हो गए थे जब आप वोम में प्रेजेंट होते हो तब से। तो उसके लिए भी हमारे पास चीज होती है, उसकी कॉल्ड है सेंट्रियोल्स। ठीक है, ऐसी डंडी सी एक जगह तो ऐसी बनी होगी, कई अदर बुक्स में देखोगे तो ऐसे करके ऐसे 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 बना होता है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डायग्राम्स बने होते हैं। तो इसको आप लेबल कर लो सेंट्रियोल्स, CENTRIOLES। स्पेलिंग देखती हूँ मैं, सेंट्रियोल्स की गलत तो नहीं लिखी मैंने, CENTRIOLES। ठीक है, लिख लिया सेंट्रियोल्स। हो गया। अब ये एनिमल सेल में हम 5 मार्क्स में इतना ही बना के आएंगे, बस क्लियर, पूरा का पूरा क्लियर आएंगे। हाँ जी, एक और चीज, सब हम एयर में रहते हैं ना, ये किस में रहते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो पूरा डॉट डॉट सा बना दोगे कहीं पे, रैंडम 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 सा सब जगह, और लेबल कर दोगे क्या? साइटोप्लाज्म। सब साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, फ्रीली लिक्विड होता है। अब एनिमल प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस बनाना था? एक तो क्या बनाना था? वैक्यूल, ठीक है, और दूसरा हमने क्या बनाना था? सेल वॉल। और प्लांट हमारे पास हमेशा कलरफुल होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्राउन, कोई पर्पल कलर के, कुछ अलग अलग। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेन लेयर होगी। फिर इसमें हम अंदर क्या बनाएंगे? ब्रश जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा इधर से ब्रश और इधर से एक ब्रश जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 चीजें प्लांट सेल में एक्स्ट्रा बनेगी। ये क्या है? एक्स्ट्रा बनेगी। और बाकी सारी चीजें आपकी सेम टू सेम बनानी है। हाँ जी, सेंट्रोल वगैरह सब कुछ बनाओ। ठीक है, सेंट्रोल वैसे इसमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें, सॉरी, सेंट्रोल प्लांट से है ना, सेल डिवीजन नहीं होती, गलती में से निकलती, इसमें नहीं बनाना है सेंट्रियोल्स वगैरह में। ठीक है, मैं बाकी चीज़ों के बारे में पूछूँ, बाकी चीज़ें हम एज इट इज बना देंगे। ठीक है, फटाफट फ्रेश डायग्राम बना दोगे। नेक्स्ट पेज पे किसका? प्लांट सेल का। एनिमल का तो क्लियर है, प्लांट का बन जाएगा फटाफट। इसके बाद एक डायग्राम और करवाऊंगी, कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोट्स। अगर जब भी आपको यूकैरियोटिक बोले ना बनाने के लिए, इन दोनों में से कोई इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक एंड एडवांस सेल्स। ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन का आ गया, एक किसका आ गया? प्लांट्स का आ गया। तो यूकैरियोटिक जब भी पूछे, अगर स्पेसिफिक किया है कि यूकैरियोटिक में कौन सा बनाना है तो बनाओ, नहीं मेंशन किया तो कोई भी एक बना के आ जाओ। जितना मेरे को पता है, हमारी बुक के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो प्रोकैरियोट्स बने थे, उसके अंदर बस एक न्यूक्लियस था। हाँ, वो बनाएंगे ना, हम प्रोकैरियोटिक बनाना है। एक वैक्यूल था बस, क्योंकि वो क्या होते हैं? हमेशा प्रिमिटिव एंड इमेच्योर होते हैं। जैसे कि ये सब तो एडवांस है। ठीक है, डेफिनेशन जब करवाऊंगी तब बताऊंगी। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब समझो एक छोटा सा बेबी है। ठीक है, उसके पास भी सारे ऑर्गेनेलीज हैं, आपके पास भी सारे ऑर्गेनेलीज हैं, बट मैंने दोनों को धक्का मार दिया। कौन सेव करेगा खुद को? आप करोगे, क्योंकि वो क्या है? इमेच्योर है। और आप लोग क्या हो? एडवांस्ड सेल हो। ठीक है, उसके पास ऑल दो सारे न्यूक्लियस है, दिमाग है, बट वो सेल क्या है? अभी इमेच्योर सेल है। तभी हम प्रोकैरियोट की डेफिनेशन हमेशा लिखते हैं, इट इज प्रिमिटिव एंड इमेच्योर सेल। पढ़ा है ना ये चीज, तो आपने पढ़ी होगी, तो इसी वजह से। तो एडवांस सेल में आप इन दोनों में से कोई भी डायग्राम बना देंगे। अब हम नेक्स्ट कौन सा बना रहे हैं? प्रोकैरियोट का डायग्राम। ठीक है, मैंने जितनी लेबलिंग कराई है उससे ज्यादा लेबलिंग टीचर शायद ना कराए। अगर कराती है तो मुझे जरूर बताना कि मैम कुछ नया लेबलिंग उन्होंने करवाया है। स्कूल में किया था ये डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट करो हेडिंग करो प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक को समझ आ गया ना क्या बनाना है? और अभी काम क्या है कि इसको अभी कंप्लीट करना है। अब प्लांट वाले को हमने बाद में बैठ के प्लांट्स वाले को कंप्लीट करना है। हेडिंग डाल दी, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता होगा? न्यूक्लियस एसिड, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। एसिड्स, अच्छा, न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी, पहले तो लेयर बनाएंगे, आउटर लेयर। ठीक है, 2 होंगी। कौन कौन सी? एक सेल वॉल वाली
और एक सेल मेम्ब्रेन वाली। फटाफट लेबलिंग भी साथ के साथ करते जाओ। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर वॉल कौन सी हो जाएगी हमारी? सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? फटाफट नाम बोलो। सेल मेम्ब्रेन और नाम, तीनों नाम बोलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के नेम से जान के, ठीक है। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब जिसके पास न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ होता है, इसके पास नहीं है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होता है। ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, इतना अच्छा सा, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल फ्रीली अवेलेबल होता है क्रोमोसोम के अंदर, सॉरी क्रोमोसोम में, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वी राइट इट एज क्रोमोसोम। नहीं लग रहा था तेजस? ठीक है, क्योंकि बेचारे के पास अभी डेवलप नहीं हुआ है कुछ। अगर हो ही जाएगा, दिमाग पूरा खतरनाक हो जाएगा, तो ये प्रोकैरियोटिक क्यों कहलाएगा, ठीक है। तो इसका लेबल करो फटाफट, क्या है ये? क्रोमोसोम्स। इसके बाद साइड में कहीं वो छोटा मोटा राइबोसोम्स तो होगा ही, तभी बेचारा जिंदा तभी रहेगा जब प्रोटीन बनेंगे। तो इसको हम लेबल करेंगे राइबोसोम्स के साथ। ठीक है, अभी फंक्शंस जब पढ़ोगे तब बताऊंगी। इसमें एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है डंडी टाइप का, वी कॉल इट एज मेसोसोम्स। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डायग्राम पढ़ रहे हैं। फंक्शंस जो आपको शीट दी थी ना, उसमें ही लिखी हुई है, वहां से बताऊँ। इसमें लिखो मेसोसोम्स। मैंने बोला ना टीचर मेरे से तो नहीं करवाना चाहिए, अगर करवा देगी तो बता देना मुझे। मेसोसोम्स हो गए। इसके बाद इनके पास छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे बाहर को, बिल्कुल छोटे 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 बेबी हेयर नहीं होते, वैसे बना देने हमने आउटर लेयर पे हर जगह। बन गई, ठीक है। इसके बाद देखो एक बड़ी सी पूंछ बनानी है आपको, ठीक है तेजस? ये देखो एक बड़ी सी पूंछ लग नहीं रहा बैक्टीरिया पूरा अच्छा सा, बड़ी सी पूंछ बना देनी है। छोटे छोटे इसको क्या कहेंगे आप? इसको हम लोग कहते हैं पिलस भी कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, या तो इसको कई केसों में विलाई वगैरह भी होता है, बट इसमें पिलस लिखेंगे। नहीं हो ये रहा इधर ही है, आगे चीज गायब होगी, ठीक है। टिपिकल बैक्टीरियल से नहीं देते, ठीक है। इतना हम नहीं, इतना ही पढ़ना हमने। 10th में मेरे पास तो एनसीईआरटी नहीं थी जब मैं 10th दे रही थी, तो एनसीईआरटी छोड़ के ही पढ़ी थी मैं, ठीक है। ये हो गया। इसका नाम लिखो फ्लैजेलम। बड़ी सी पूंछ होती है ना। आप लोग ना स्पेलिंग लर्न करते रहना। मेरे अंदर तो ये आज तक ये डिफेक्ट है, मुझे स्पेलिंग्स कभी नहीं लर्न होती हैं। डन। पिलस हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, फ्लैजेलम, पिलस। अब इसके बाद यहाँ पे एक आपकी कोटिंग होएगी। चलो पेंट करो मेरे साथ अपने कॉपी को, पूरा थिक कोटिंग सी पेंट करनी स्टार्ट कर देनी है आपको पूरी जगह, पूरे सर्कल में। सर्कल तो हेमिस्फेरिकल जो भी हमने बनाया है सब जगह कर देना। हो गई तेजस पेंटिंग आपकी? ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। इतना बना के टीचर खुश होकर नंबर देगी, ठीक है। आपके बैक्टीरिया का पूछ नीचे क्यों चला गया? उधर देखो, उसकी पूछ देखो, बुक वाले की पूछ। नहीं इधर बनाओ, उधर बनाओ, डजंट मैटर। वो पूछ किधर, उधर ऊपर कहीं पे भी बना दो, उससे तो मैटर ही। मैं कह रही बेचारी की पूछ नीचे लटका दिया आपने।
हाँ वो मैं कह रही हूँ, इसको कहते हैं थिक कोटिंग जो होती है कैप्सूल। इसको हार्श इन्वायरमेंट में तो सेल वॉल और इवन दो कैप्सूल भी प्रोटेक्ट करके रखता है अंदर का जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह को। कैप्सूल हो गया और बस लास्ट आप तो क्या लिख दोगे, साइटोप्लाज्म। आईसीआईसी वाले बच्चे को मैंने एक चीज एक्स्ट्रा करवाई थी, प्लाज्मिड के बारे में सुना है? प्लाज्मिड के बारे में नहीं सुना ना, तो तभी मैंने सीबीएसई वालों को नहीं लिखवाई। उसमें एक छोटा सा ऐसे गोल करवा के प्लाज्मिड 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 ये वेक्टर होता है, मतलब इनका डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में कैसे जा सकता है, वो ये काम करते होते हैं प्लाज्मिड वगैरह। ये 12th में बढ़ते से पहले नहीं आएगा आप लोगों को, पर आईसीआईसी वालों को था तो उनको उनकी कॉपी मैंने प्लाज्मिड भी बनवाया है। आईसीआईसी कौन है? रूबल है। सही कह रही हाँ जी ठीक है, वो मेरी सिस्टर है, सिस्टर है वो? कजन है। ठीक है, घर में पढ़ा ही नहीं सकती मुझे पता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मिड। ये बनाने में ये इट्स योर चॉइस, ये फॉर नॉलेज, अगर आपकी चॉइस। ठीक है मम्मी, अगर आप इंग्लिश स्कूल में बनाओगे तो आपको गलत नहीं करेंगे, बट उनकी बुक में था तो मैंने बताया था, करवाया भी ये साथ के साथ, पूरा बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। सही है प्रोकैरियोटिक स्पेलिंग? कभी कभी तो मुझे गड़बड़ लगती रहती है। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यहाँ पे खत्म। तो इस चैप्टर में आपने बेसिक तीनों डायग्राम्स कर लिए हैं। अब अगर आप कॉपी लाते तो मैं रिटन मटेरियल भी साथ के साथ खत्म करवा देती इसका, जो आप नोटबुक लाए नहीं हो। ये नोटबुक किस लिए लाए थे, क्या बनाने के लिए? साइंस के लिए ही लाए थे। तो उसमें क्या लिखते हो पुरानी वाली में? तो फिर इसमें लिख के खत्म कर दो। लिखने वाला काम फिर मैं समझा भी दूंगी, और जो तो मैं दूसरी क्लास ले रही होंगी, फटाफट को तीनों लर्न भी हो जाए तो बेटर है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। लिखवा दो, मैं लिखवाऊंगी आपको। लिखने का काम इसमें से ये है, बताती हूँ क्या क्या लिखना है, सब चीज़ें मैं छापने लग जाए। ये सेल है, यूनिमल्टी, सोना नहीं है, जागना है थोड़ा। सेल थ्योरी लिखोगे तब समझाऊंगी सेल थ्योरी लिखने के बाद। और आपका ये तो आपने बना लिया है, दोबारा नहीं बनाना है। प्लांट आपने दोबारा अपनी कॉपी में बनाना है। अगर दोबारा बना भी लिया तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगी इससे पहले। ये सारी चीज़ें हैं आपके। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स और इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। इसकी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज कम है, आप लोगों में ज़्यादा है। कुछ चीज़ें आईसीएसई में भी कम दी हुई है। तो ये आप यहाँ तक तो लिखोगे, इसके बाद का मैं लिखवाऊंगी आपको, इसकी कॉपी में नहीं मिलेगा आपको। पता लग गया? जो चीज़ें कर लिए दोबारा मत छाप लेना आप लोगों ने, यहाँ तक बस यहीं तक आपने करना है। इसके बाद इसकी नोटबुक में नहीं होगा, सीबीएसई वाले की नोटबुक मिलेगा, सेल मेम्ब्रेनस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो भी है ना। तो ऑर्गेनेल के बारे में तो पढ़ाऊंगी उस पेज से आपको। फिर एक और टॉपिक है आपका एज ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल डिवीजन इसके नहीं है, इसके नोटबुक में आपको नहीं मिलेगा, बाकी की कॉपी में आपको मिलेगा। ये सब क्वेश्चन आंसर मैंने क्लास में बच्चों को करवाए हैं, लिखवाए हैं। तो आप भी जब बैठोगे मेरे पास कभी तो आप भी लिखोगे सेल्फ, सारे आंसर्स कहीं से देख के नहीं लिखना है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये भी इस कॉपी में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो लिखो। अब इसमें सिर्फ रह गया माइक्रोस्कोप बताना मुझे, और आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ऑर्गेनेल के जब पेज लेके आओगे तो उसके साथ समझा दूँगी। ठीक है, इतना लगा पता आज का? फटाफट लिखने वाला काम खत्म कर दो। ये लो, जल्दी जल्दी लिखो, सो नहीं जाना है। गोल गोल लिखोगे तो अच्छे से याद भी होगी। आप में लिख रही हूँ, डायग्राम लर्न करके रखोगे। मैं आपके पास 11:30 आऊँगी।